देखो छात्रों, ये NCERT एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि A इक्वल टू 1327 देन फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स मालूम करना है। दियर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता हो तो। बेटा यहाँ एक शब्द आया है कि A इनवर्स ज्ञात करना है अगर उपस्थित हो तो। A इनवर्स उपस्थित कब नहीं होता है? अगर कोई रो जीरो हो जाए, कोई कॉलम जीरो हो जाए तो वहाँ पर A इनवर्स उपस्थित नहीं होगा, अर्थात वो A इनवर्स जो है अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, तो A इनवर्स अस्तित्व में कब नहीं होता है? अगर मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम क्या हो जाए, शून्य हो जाए। समझे बात को? कोई एक पंक्ति शून्य हो जाए, कोई एक कॉलम शून्य हो जाए तो वहाँ पर A इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए लगाते हैं इसको। क्या मालूम करना है मुझे मालूम करना है A इनवर्स। क्या मालूम करना है? A इनवर्स। तो बेटा हम जानते हैं कि होता क्या है, होता ये है कि A इक्वल टू कितना होता है? A इक्वल टू होता है I इंटू A। क्यों भाई? किसी भी इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? वही आव्यूह तो मिलेगा, कोई नई बात छोड़ो ना है, वही मिलेगा मुझे। ठीक, क्या करने वाला हूं, यहां पर रखूंगा A की वैल्यू 1327 इजिकल टू I की वैल्यू क्या होती है? I की वैल्यू होती है 1001, यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है, इंटू A। अब प्रोसेस क्या है, कैसे इनवर्स मालूम करेंगे हम? इसको बेटा ऐसा सेट करना है कि यहाँ पर क्या बन जाए, I बन जाए। क्या बन जाए? ये I। जब यहाँ पे I बन जाएगा तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आएगा और ये A है, तो A गुणे कुछ मैट्रिक्स बराबर I बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कुछ मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा A इनवर्स। क्या हो जाएगा वो? A इनवर्स हो जाएगा। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हैं। अब ऑपरेशन कैसे होगा, इसको हम, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर A इक्वल टू I इंटू A लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे लल्ला, यहाँ पर करने वाले हम ये हैं कि इसको ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर क्या बन जाए, I बन जाए। जब यहाँ I हो जाएगा तो A के साथ में कुछ भी आएगा वो क्या होगा, वो A इनवर्स हो जाएगा। ठीक, यही काम करने वाले हैं। यानी मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, इकाई आव्यूह में इस आव्यूह को कन्वर्ट करना। अब कैसे करेंगे भाई, इतना आसान तो होता नहीं है कि ऐसे जो है तुरंत हो जाएगा। इसके लिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए इस पर कि कैसे ये क्या बन जाए, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। चाहे आइडेंटिटी हो चाहे एलिमेंट्री हो, दोनों एक ही चीज़ है। ये इकाई आव्यूह बन जाए। क्या बन जाए? ये इकाई आव्यूह बन जाए। चाहे इकाई कहो, चाहे तत्समक कहो, चाहे आइडेंटिटी कहो, तीनों एक ही चीज़ है। चलिए बनाते हैं इसको। क्या करने वाले हैं इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करने वाले हैं। बेटा एक बात आप माइंड में सेट कर लो, एग्जाम में लिख के आता है कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह फाइंड कीजिए, तब आप प्रारंभिक संक्रिया द्वारा फाइंड कीजिएगा। अन्यथा हम करते क्या हैं, हम A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है वो निकाल लेंगे, किससे? एडजॉइंट A बटा मॉड ऑफ A से मालूम कर लेंगे। वो थोड़ा इजी होता है, समझे? यहाँ पर ऑपरेशन करना थोड़ा कठिन होता है। फिलहाल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई कठिन चीज़ नहीं होती है, समझे? तो एग्जाम में तो अधिकांशतः लिख के आता है कि इसको जो है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा कीजिए, तब आप इस विधि का प्रयोग कीजिएगा। नहीं तो आप A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपान मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A क्या होता है? ये मॉड ऑफ A इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। यही होता है हमारा मॉड ऑफ A। इसको बताने वाले हैं हम सारणिक चैप्टर में। ठीक है, ये विधि से निकालेंगे आप तो आपका आसान हो जाएगा। लेकिन इस विधि का यूज कब करना है आपको,
जब पेपर में लिख के नहीं आएगा कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा कीजिए तो करना है। अगर लिख के आता है प्रथम सिद्धांत से, मूल नियम से या प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, तो आपको इसी विधि का प्रयोग करना है। अगर लिख के आ रहा है, अगर आपने इसको कर दिया तो आपका फिर वो गलत हो जाएगा, काट दे जाएगा यूपी बोर्ड में। तो इस विधि का यूज यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। करते हैं इसका ऑपरेशन। R2 को चेंज करता हूं मैं, R2 को चेंज कर रहा हूं R2 माइनस 2R1 में। बेटा मैंने पहले रो में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, नॉट एनी चेंज इन फर्स्ट रो, कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया, तो उसको वैसे ही लिख देता हूं। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं है तो नोट कर देंगे वैसे ही। अब चेंज करने क्या वाले हैं हम, क्या चेंज करने वाले हैं? सेकेंड रो को चेंज करने वाले हैं। चेंज इन सेकेंड रो किसमें? R2 को चेंज करने वाला हूँ, R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, यानी कि R2 में से 2 गुना करो इसका R1 का, घटा दो, तो 2 में से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 हो जाएगा। 7 में से इसका R1 का 2 गुना यानी कि 6 घटा देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। वही हाल यहाँ भी करेंगे, इसमें से इसका 2 गुना घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। R2 में से 2 गुना घटाएंगे इसका, कितना आएगा हमारा? -2 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 0 है, घटाएंगे हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 माइनस 2 इंटू 0 इजिकल टू 1 आएगा। इतनी बात समझ में आया? बोलो, समझ गए ना इतनी बात? चलो आगे चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं भाई? अब करने वाले ये हैं कि हम R1 को चेंज करने वाले हैं R1 माइनस 3R2 को, R1 माइनस 3R2 करने वाले हैं। चेंज करता हूँ, 1 में से इसका 3 गुना घटाएंगे तो 1 में से 3 गुना करेंगे, इसका घटाएंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। और 3 में से 3 घटाएंगे इसका तो कितना है हमारा? 0 हो जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो भाई? ये 3 लिखा हुआ R1 में, इसका करेंगे 3 गुना तो -3 कर देंगे, यहाँ पर कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जो हाल मैंने यहाँ किया है वही हाल हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। ये हमारा 1 है, 1 में से क्या करेंगे हम? इसका 3 गुना तो 2 तिहाई 6, ये कितना होगा? प्लस में हो जाएगा, यानी 1 + 6 कितना आएगा? यहाँ पर 7 आएगा। इसमें से करेंगे इसका 3 गुना, 3 दूना 6, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ फिर 0 में से घटाएंगे किसका? इसका 3 गुना घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर -2 1 आ गया और इंटू a हो गया। यहाँ भी हमारा वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई इंटरचेंजिंग नहीं किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बन क्या गया? क्या चीज़ बन गया भाई? ये हमारा I है। I पर I माने होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा जब I बन गया है और यहाँ पर ये हमारा है 7 माइनस 3 माइनस 2 1 इंटू a आ रहा है। जब यहाँ पर a है उसके साथ में कोई मैट्रिक्स का में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा I बन गया, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, अर्थात ये क्या है? A इनवर्स है, ले देंगे। इसलिए A इनवर्स इजिकल टू दिस मच, कितना आएगा? 7 माइनस 3 माइनस 2 1। इस प्रकार से मुझे क्या मिल गया? A इनवर्स मिल गया। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर A इनवर्स का अस्तित्व कब नहीं होता? हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मेरी कोई जो है रो 0 हो जाए पूरा, या कोई कॉलम 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व कब नहीं होगा? बताया मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अगर कोई कॉलम का पूरा एलिमेंट या किसी रो का पूरा एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो फिर वहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व जो है वो नहीं होता है। लिख देंगे कि यहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। समझे? नोट दिस। छात्रों, ये NCERT एक्सरसाइज का
यानी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी क्या करना है आपको, ए इनवर्स मालूम करना है। सिंपली मालूम कर लेंगे आप लोग, नियम तो जान ही चुके हैं। क्या करेंगे भाई, इसमें करने वाले इसमें ये हैं कि हम लिखेंगे इसमें एज इक्वल टू कितना होता है, तो एज इक्वल टू होता है आई इंटू ए माने दिस मच 2174 इज इक्वल टू 1001 ए। अब क्या करने वाले हैं, जान चुके हैं आप लोग, यहाँ पर आई लाना है मुझे। कैसे लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस पर। एक करता हूँ मैं ऑपरेशन, R2 को चेंज कर रहा हूँ। बताया था मैंने कि अगर मैं जो है पंक्ति से करूँगा ऑपरेशन तो मुझे पंक्ति से ही पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पंक्ति से करें उसके बाद फिर उसमें कॉलम से कर दें। ऐसा कर देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप अगर पंक्ति से कर रहे हो तो पंक्ति से ही आपको चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर क्या लाना है, मुझे आई लाना है। तो R2 को चेंज कर रहा हूँ मैं 3 R2 चेंज कर रहा हूँ मैं R2 माइनस 3R1 में करता हूँ। 7 में से इसका पहले R1 मैंने कुछ नहीं किया है, नोट कर देंगे उसको ऐसे। R1 हमारा नो चेंजिंग है, क्यों, R1 जो हमारा है वो क्या है, नो चेंजिंग। R2 को चेंज करना है किसमें, R2 में से 3R1 करना है। तो यानी कि 7 में से 2 का 3 गुना घटाओ, यानी 6 घटा दो, कितना आएगा। 4 में से घटाओ इसका 3 गुना, 1 आएगा, क्योंकि 4 माइनस 3 1 आएगा। यहाँ भी करेंगे 0 में से करेंगे इसका 3 गुना तो माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस कुछ भी करेंगे तो 1 रहेगा। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ पर आई बन जाए। आई कैसे बनेगा, तो एक काम करता हूँ मैं, R1 को चेंज कर देता हूँ R1 माइनस 2R2 में। घटाऊंगा यहाँ पर 2 में से 2 घटा दूंगा, 0 आएगा। 1 में से 2 घटाऊंगा, एक काम करता हूँ 2 मत करूँ, R1 कर देता हूँ। 2 में से 1 घटाऊंगा तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 में से 1 घटाऊंगा क्या हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 1 1। समझ में आया। R1 को चेंज करना है R1 माइनस R2 में। 2 में से 1 घटाऊंगा, 1 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इसमें नो चेंजिंग, तो इससे नोट कर दिया मैंने यहाँ पर। यही हाल यहाँ भी करेंगे, इसमें से घटा देंगे इसको तो 1, और फिर यहाँ ऋण करेंगे तो धन हो जाएगा। 1 और 3 4 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा। माइनस 3 हो गया, 1 हो गया, इंटू ए हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे लल्ला हम, अब इसकी आगे सॉल्व करता हूँ। एक ऑपरेशन इसमें और करता हूँ मैं। क्या करने वाला हूँ, करने वाला ये हूँ कि R2 को चेंज करने वाला हूँ R2 माइनस R1 में। R2 को चेंज करने वाला हूँ R2 माइनस R1 में। पहली पंक्ति हमारी वैसे ही है, बिल्कुल सेम, नो चेंजिंग। इस R2 को चेंज करने वाला हूँ, घटाऊंगा भाई इसमें से इसको तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ घटाऊंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ घटाऊंगा तो हमारा कितना आएगा भाई, ये घटाएंगे इसमें से इसको तो -3 ये है, -4 ये होगा, -7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो ये धन हो जाएगा और जुड़ जाएगा, तो -7 ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 2। आप देख रहे हो अल्लाह यहाँ पर क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू है, आई है। ये कौन सा हमारा है, कोई मैट्रिक्स है 4 1 -7 2, और यहाँ पर ए आ रहा है। जब देखता हूँ मैं ए इंटू दिस मैट्रिक्स बी गेट आई, मुझे आई प्राप्त हो रहा है। दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स होगा ये फिर, क्यों, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आई आ रहा है। दैट इम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 -1 -7 2, इट विल बी योर आंसर। यही आपका आंसर हो गया। नोट दिस छात्रों, ये NCERT एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व कर लेंगे, वैसे ही है बिल्कुल सिंपल ही। ये 7 नंबर है, अभी आपका बिल्कुल सिंपल है।
क्यों? क्योंकि आप इसको सीख चुके हो। करना क्या है, प्रोसेस जान गए हो। क्या करना है, ये हमारा ए है, क्या मालूम करना है मुझे, ए इनवर्स। बेटा ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज में अंतर दिखाई पड़ रहा होगा आपको, नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा होगा। इनवर्स में यहाँ पर निगेटिव रहेगा और ट्रांसपोज में आपका डैश लगता है। अगर आपसे कहें थोड़ी देर के लिए कि ए डैश मालूम कर लो, तो ए डैश में क्या होगा, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज तो मालूम कर लोगे ना, कितना आएगा, पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारा जो पंक्ति है यानी रो है, इसको क्या कर देंगे, कॉलम में कर देंगे, हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या बनेगा, 3 1 5 2, ये क्या है, ट्रांसपोज हो गया इसका। ये ट्रांसपोज है और ट्रांसपोज जो है वो इक्वल नहीं होता है इनवर्स के, समझे? ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू इनवर्स, समझे? कहीं गलती आप लोग ये ना कर जाओ, इसलिए मैं समझा रहा था इस बात को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। क्या मालूम करना है मुझे, ए इनवर्स मालूम करना है पुराना। हाँ भाई, किससे मालूम करना है, ये लिख के आएगा एग्जाम में। बेटा अगर एग्जाम में लिख के नहीं आता है तो आप एडजॉइंट ए बटा मॉड ऑफ ए कर देंगे, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। बिल्कुल इजी प्रोसेस, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। लेकिन एग्जाम में लिख के आता है कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, तब तो आपको प्रारंभिक संक्रिया चूज ही करना पड़ेगा, इसको छोड़ने वाली कोई बात तो है नहीं। या लिख के आ रहा है कि आप जो है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा कीजिए, आपने एडजॉइंट बटा मॉड ऑफ ए कर दिया, वो आपको क्वेश्चन काट दिया जाएगा। आंसर तो आपको बिल्कुल सही आएगा, प्रोसेस भी आपका सही है, लेकिन चूंकि वो पूछ रहा है प्रारंभिक संक्रिया से और आप निकाल रहे हो एडजॉइंट से सहारा लेकर के, इसलिए आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में लिख कर आता है अगर प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, या ऐसा लिख के आए मूल नियम द्वारा, या कभी कभी ऐसा लिख के आता है एग्जाम में कि पंक्ति रूपांतरण विधि द्वारा। बेटा तीनों एक ही चीज है, अगर लिख के आएगा तो मुझे उसी प्रोसेस से ही करना है, तब हम एडजॉइंट ए बटा मॉड ऑफ ए का फंडा नहीं अपनाएंगे। क्योंकि अधिकांश कोचिंग वाले करते क्या हैं, ये प्रोसेस कठिन होता है तो करते क्या हैं, कहते हैं कुछ करना नहीं बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू, तो बोले एडजॉइंट ए बटा मॉड ऑफ ए या डेट ऑफ ए से डेट कहते हैं, डिटर्मिनेट हमारा है। ये क्या हमारा है, ये हमारा डेट है, डिटर्मिनेट। हाँ होता है, ये क्यों नहीं होता है, होता है। लेकिन अगर लिख के आ रहा है आपका मूल नियम से, तो क्या इसको लगाने के बाद आपको एग्जामिनर नंबर देगा? कतई नंबर नहीं देगा। उत्तर आपका आएगा लेकिन नंबर इस पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कह रहा है मूल नियम से, वो कह रहा है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, वो कह रहा है पंक्ति रूपांतरण द्वारा। और जो आपके कोचिंग वाले हैं वो अपनी सरलता के लिए, क्योंकि ये विधि क्या होती है, थोड़ा टिपिकल होती है, किससे लगवा रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कुछ नहीं करना बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा मॉड ऑफ ए कर दो, निकल आएगा। तो ये प्रोसेस आपका वहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। कब? जब आपका लिख के आता है। और मैंने देखा है, आई हैव टेक ईयर एक्सपीरियंस, 10 वर्ष का अनुभव है बोर्ड पेपर सॉल्व करने का। हमने देखा है लिख के आता है ये प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और चलिए करते हैं, इसको सिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। बेटा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या करें कि यहाँ पर क्या बन जाए, आई बन जाए। तो लिखता हूँ मैं जानता हूँ क्या होता है, ए इक्वल टू कितना होता है बेटा, आई इंटू ए होता है। एक को लिखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 3 2 5 1, यहाँ पर कितना आएगा 1 0 0 1 इंटू ए आएगा, कितना आएगा ए। करना क्या है मुझे, एलिमेंट्री ऑपरेशन में करना यह है कि यहाँ पर क्या हो जाए, आई हो जाए, तो यहाँ पर आने वाला कौन होगा,
इन्वर्स होगा। किसका? इनका। यही करना है। अब एलिमेंट्री करने के लिए आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि कैसे हम इसको फिट करें कि हमारा ये एलिमेंट्री आ जाए। तो माइंड लगाओ भाई, बड़ा हमारा ये है, पहले इसी को बड़े को ही काट के छोटा करते हैं। पहले किसको काटेंगे? बड़े को ही छोटा करते हैं। करता हूँ मैं, इसका नाम क्या है? R2। R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये 2 गुना करने पर काम बनेगा, बना दे रहा है। तो R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ किसमें? मैं R2 माइनस 2R1 में करते हैं रिप्लेस। मैंने R1 को नहीं चेंज किया है, तो R1 को ऐसे उतार लो, बिल्कुल सीधा सीधा फंडा है, वैसे लिख लो इसको। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। चेंज तो किस में करना है मुझे? R2 में चेंज करने वाले हैं, तो R2 में चेंज कर देंगे ना। तो 5 यहाँ लिखा हुआ है R2 में, बेटा -2 क्या करेंगे हम? R1 में कौन सा एलिमेंट हमारा है? 3। इसको सॉल्व करो लल्ला, कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। 1 - 2, R1 में कौन लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ। जरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 दूना 4 -3 आएगा। कितना आएगा? -3 आएगा। यहाँ पर भी वही काम कर देता हूँ, चेंज करेंगे तो 2 लेस करेंगे इसमें से, 0 - 2 कर देंगे तो -2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 1 - 0 1 ही रहेगा। अब क्या करने वाला हूँ भाई? अब क्या करने वाला हूँ मैं? करने वाला ये हूँ कि इसका 3 गुना करें और इसमें इसको जोड़ दें, तो कुछ लाभ मिल जाएगा। लिखता हूँ यहाँ पर, R1 को चेंज करने वाला हूँ मैं। किसको चेंज करने वाला हूँ? R1 को। कैसे चेंज करने वाला हूँ? R1 + 3R2 करने वाला हूँ। कर लो। 3 है, इसका 3 गुना करोगे 3 आएगा, जोड़ोगे 0 हो जाएगा। चलो कम से कम एक धराशायी तो हुआ। 3 है यहाँ पर, इसका 3 गुना करोगे, जोड़ दोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 है, इसका करेंगे 3 गुना। यहाँ पर ये 2 है, 2 हो गया R1, इसका करेंगे 3 गुना +3 × -3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 9 में से 2 जोड़ेंगे इसको, तो ये -9 है और ये +2 है। कितना बचेगा हमारा? यहाँ पर -7 बचेगा। समझे? समझ में आ गया ये? यहाँ पर देखो ये 2 लिखा हुआ है, 2 फिर प्लस इसका करेंगे 3 गुना, -9 आएगा। दोनों का ऐड करेंगे तो -7 बचेगा। वही काम आपको इधर भी कर लेना है लल्ला। ये हमारा कितना लिखा हुआ है? 1 में इसका 3 गुना करो, -6 होगा, जोड़ोगे तो -5 आएगा। यानी 1 - 3 गुना आप -2, तो 3 दूनाई 6, और इसको जोड़ना है तो कितना आएगी इसकी वैल्यू? -5 नहीं आएगी, वही लिखा मैंने। यहाँ भी वही हाल करेंगे। ये हमारा R1 है, 0 है, इसमें 3 गुना करेंगे, जोड़ेंगे इसका, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। और यहाँ पर -2 1, क्योंकि मैंने इसमें कोई छिड़कानी नहीं किया है। -1 -3 हो गया। समझे? इतना बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब करने वाला हूँ मैं ये कि इसको जो है R1 को क्या करने वाला हूँ? मैं 7 से डिवाइड करने वाला हूँ, -7 से, यानी कि -1/7 R1 में चेंज करने वाला हूँ। कर देता हूँ इसको 7 से डिवाइड, तो 0 आएगा। यहाँ पर आएगा हमारा 1, और यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ वैसे रहने देता हूँ। यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पर कितना है हमारा? 5/7 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ कितना है हमारा? -3/7 हो जाएगा, और -2 1 आ गया। समझे? इतना हम जो है नोट कर लेते हैं। अब क्या करने वाला हूँ मैं? अब करने वाला हूँ मैं ये कि इसमें फिर करेंगे ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन करें भाई? एक काम करता हूँ मैं, इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ देता हूँ। R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R2 + 3R1 में। किसमें? R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R2 + 3R1 में। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है?
नोट दिस, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस अब कम है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। मतलब आप क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ ये हूँ कि R2 में क्या जोड़ने वाला हूँ, 3R1, इसका 3 गुना करके इसी में जोड़ दूंगा। पहली पंक्ति को मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ भी वैसे इसको रहने देता हूँ, 5/7 हो गया और -3/7 हो गया, और यहाँ कितना आएगा, हमारा A आएगा। यहाँ पर R2 + 3R1, इसमें इसका 3 गुना जोड़ोगे तो भाई वही रहेगा, -1 ही आएगा यहाँ पर, और इसमें जो है 3 गुना करके जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही हाल यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, प्लस करना है कितना, 3R1 का एलिमेंट कौन हमारा है, 5/7 है। इसको सॉल्व करता हूँ, 7 दूनाई 14 और 3 × 5 = 15 बटा कितना आएगा, 7, यानी कितना आएगा मेरा ये 1/7 हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें करने वाला हूँ तो 1 + 3 × -3/7, 7 × 7 -9/7, यानी कि -2/7 यहाँ आने वाला है। आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। ठीक, इतना बन गया मेरा ये। अब देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर दिया। यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस है तो मैं एक ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा और कर लेता हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, -1 × R1 में कर देता हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा मेरा, 0 1 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 5/7 -3/7, नो चेंजिंग है इसमें। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। देखो क्या ये I है, बोलिए क्या ये मेरा I बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी नहीं बना। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 होता, यहाँ पे 0, और यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर 1 होता। क्या कर दूं मैं इसमें, फिर मैं चेंज करने वाला, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, दिखाता हूँ उसको आपको। कौन सा करेंगे ऑपरेशन, हम ऑपरेशन करने वाला हूँ इसमें। ये पंक्ति जो है हमारी यहाँ पहुँच जाए, यानी कि R1 जो है, ये हमारा R1 है, R1 कहाँ पहुँच जाए, R2 पे पहुँच जाए, और R2 कहाँ पहुँच जाए, R1 पे पहुँच जाए। कर देता हूँ भाई, R2 कहाँ लिखना है मुझे, R1 पर लिखना है, इसको लिख दूंगा कहाँ पर, R1 पर। तो यहाँ भी तो वही हाल करेंगे, R2 को कहाँ लिख देंगे हम, R1 पर, -1/7 और 2/7 हो गया। क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन सब समझा चुका हूँ। कितने होते हैं ये, 6 प्रकार के होते हैं, आपको भली भांति समझा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। इस पंक्ति को उठा करके यहाँ रख दे रहा हूँ, और इस पंक्ति को उठा करके यहाँ रख दे रहा हूँ, इंटरचेंजिंग कर रहा हूँ। इसको मैंने उठाया, यहाँ रख दिया, तो इसको उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, अर्थात यहाँ पर कौन आएगा, 0 1 आएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा, 5/7 आएगा, और कितना आएगा, -3/7 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? बेटा ध्यान से देखोगे आपको, तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, ये हमारा I बन गया, और इसके साथ में कुछ आ रहा है, और इनटू हमारा A है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई अल्लाह, तो -1/7 हो गई, 2/7, 5/7 और -3/7। यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग व्युत्क्रम आव्यूह एलिमेंट्री मेथड से, यानी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा या पंक्ति रूपांतरण द्वारा या मूल नियम द्वारा सीख चुके हैं। आपको इसी नियम से लगाना है। अगर लिख के आएगा मूल नियम द्वारा, तो मूल नियम से ही लगाना है। नोट दिस इज योर आंसर। छात्रों, ये NCERT एक्सरसाइज का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इसका इन्वर्स मालूम करना है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो
अस्तित्व में होगा तो। देखता हूँ क्या इसका इन्वर्स जो है अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में होगा तो निकाला जाएगा। बेटा इन्वर्स अस्तित्व में कब नहीं होता है? ऑपरेशन करते समय कोई पंक्ति जीरो हो जाए, पंक्ति के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उस स्थिति में जो मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्स पर एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। लिख सकता हूँ इसको मैं ए इक्वल टू आई ए की वैल्यू क्या है? 6 -3 -2 1 1 0 0 1 ए कर दिया। क्यों करने के वाला हूँ मैं? करने वाला ये हूँ किसी को ऑपरेशन करना है। एक काम करता हूँ मैं, क्या काम करने वाला हूँ मैं? R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस 3R2 में, R1 प्लस 3R2 में। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि ये ऑपरेशन करते कैसे हैं। बेटा इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या लाना है मुझे इसको सॉल्व करना है, सरल करना है, और सरल करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाए? आई बन जाए। जब यहाँ पर आई आएगा तो यहाँ पर भी कुछ चेंज होगा, और यहाँ पर हमारा ए है। जब यहाँ पर ए है और जो चेंजिंग मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई जो है आई है, जो चेंजिंग मैट्रिक्स होगा वो क्या डिनोट करेगा? वो डिनोट करेगा उसके इन्वर्स को। समझे? यही प्रोसेस में होता है। चलिए R1 हमारा 6 है, इसका 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आएगा, जोड़ेंगे इसको 0 हो जाएगा। चलो भाई एक खुशी मिल गई। जब सॉल्व करते समय 0 आए तो खुशी मिलती है। यहाँ पर देखता हूँ इसका 3 गुना करूँगा और जोड़ूंगा, बेटा 0 आ गया। अब क्या मिला मुझे? डबल खुशी। हाँ अब मिलने वाला है डबल खुशी। यहाँ पर देखेंगे वही हाल यहाँ भी कर देंगे। R1 में इसको जोड़ेंगे 3 गुना करके तो वही रहेगा हमारा। यहाँ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 1 और ए। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरी पंक्ति जो है क्या आ गई? शून्य आ गई। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं एग्जिस्ट करता है। कब नहीं एग्जिस्ट करता है? जब कोई पंक्ति के सारे एलिमेंट शून्य हो जाए या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट शून्य हो जाए, उस स्थिति में उस आव्यूह का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पंक्ति के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं? शून्य हो गए। तो जब किसी पंक्ति के एलिमेंट शून्य हो जाएंगे तो उसका व्युत्क्रम, उस आव्यूह का व्युत्क्रम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। लिख देंगे खटाक से इसमें, क्या लिख देंगे? लिख देंगे इसमें ये, चूंकि R1 इजिकल टू 0, R1 की जितनी वैल्यू है सब क्या है? 0 है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चे ऑपरेशन करते हैं, यहाँ 0 आ गया, फिर चालू कर देंगे ऑपरेशन कि इसमें तो मुझे निकालना है ए इनवर्स, अभी बना नहीं आई। अरे आई को छोड़ो, पहले ये देखो कि यहाँ पर R1 के सारे एलिमेंट शून्य हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। नोट दिस। तो छात्रों इस प्रकार से देखा मैंने कि जो दो कोटिका था अर्थात 2x2 जो मैट्रिक्स थे उनका व्युत्क्रम कैसे फाइंड करते हैं हम, उनका व्युत्क्रम आव्यूह कैसे फाइंड करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम कि 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है उसका व्युत्क्रम कैसे फाइंड करते हैं।